हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर सजीव जगत में पादप और जंतु से संबंधित सीटेट में गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन बी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इससे संबंधित कूट दे रखे हैं, कूट ए, सी, डी और ए, कूट बी में ए, बी और डी, कूट सी में ए, बी और सी और कूट डी में बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा कूट ए, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं सी, डी और ए। क्वेश्चन 2, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शकरकंदी, मूली, गाजर। ऑप्शन बी, गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सी, चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन डी, गाजर, हल्दी, अदरक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गाजर, चुकंदर, मूली। क्वेश्चन 3, नीपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इससे संबंधित कूट दे रखे हैं, कूट ए में केवल डी, बी और डी ऑप्शन है, कूट बी में ए, बी और सी ऑप्शन है, कूट सी में केवल ए और बी ऑप्शन है और कूट डी में केवल ए और सी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा कूट सी, जिसमें केवल ए और बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन 4, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में और यूटेट यानी उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ऑप्शन डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो इससे संबंधित कूट हैं, कूट ए में ऑप्शन दे रखें बी, सी और डी। कूट बी में ऑप्शन है सी, डी और ए। कूट सी में ऑप्शन है केवल ए और सी और कूट डी में ऑप्शन है ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा कूट बी, जिसमें ऑप्शन सी, डी और ए है। क्वेश्चन 5, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन होते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन बी, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। सी, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। डी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन 6, घटपर्णी पौधे नीपेंथिस यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए का मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है। ऑप्शन बी, भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन डी, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है।
क्वेश्चन 7, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। विवरण है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लंगूर, बी चिंपैंजी, सी पैंडा और डी स्लॉथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्लॉथ। क्वेश्चन 8, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उभयधर्मी, बी उदासीन, सी अम्लीय और डी क्षारीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अम्लीय। क्वेश्चन 9, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में और सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बगुला भैंस को डराना चाहता है, बी बगुला तथा भैंस के सहजीवी का संबंध है, सी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, डी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, बी भोजन भंडारण यानी संचित करना, सी ह्यूमस उपलब्ध कराना, डी पौधे को सहारा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमस उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी तेज होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुत्ता, बी बाघ, सी गिद्ध और डी रेशम का कीड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाघ। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। क्वेश्चन 13, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन दे रखे हैं। कथन पहला है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। कथन बी, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। और थर्ड है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और फोर्थ है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, दूसरा और तीसरा, कूट बी में पहला, दूसरा और चौथा, कूट सी में दूसरा, तीसरा और चौथा और कूट डी में केवल पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा कूट ए, जिसमें कथन पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्र यानी आगे दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चूहा, बी दीमक, सी गिलहरी और डी छिपकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिलहरी। क्वेश्चन 15, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, ऑप्शन सी राजस्थान और डी आबू धाबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 16, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। कथन पहला, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। कथन तीसरा,
यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। कथन चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, तीसरा और चौथा कथन, कूट बी में पहला, दूसरा और चौथा कथन, कूट सी में पहला, दूसरा और तीसरा कथन, और कूट डी में दूसरा, तीसरा और चौथा कथन। तो इसका सही आंसर होगा कूट सी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन 17, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ऑप्शन बी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ऑप्शन सी, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल तक होता है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। पहला कथन है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा कथन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में केवल दूसरा और चौथा कथन, कूट बी में केवल पहला और चौथा कथन, कूट सी में पहला, तीसरा और चौथा कथन, और कूट डी में केवल पहला और दूसरा कथन। तो इसलिए इसका सही आंसर है कूट सी, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा ये कथन इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में सही है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 19, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। कथन है, कथन पहला, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा कथन, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा कथन, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। कथन चौथा, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इसके आंसर में एक से ज़्यादा कथन होंगे, तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट है, कूट ए में पहला, दूसरा और चौथा, कूट बी में पहला, तीसरा और चौथा कथन, कूट सी में दूसरा, तीसरा और चौथा कथन, और कूट डी में पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो इसका सही आंसर है कूट बी, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। क्वेश्चन 20, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो पहला कथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा कथन है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा कथन है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा कथन है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे, तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला और दूसरा कथन, कूट बी में पहला और तीसरा कथन, कूट सी में दूसरा और चौथा कथन, और कूट डी में तीसरा और चौथा कथन। तो इसका सही आंसर है कूट बी, जिसमें पहला और तीसरा कथन, पहला और तीसरा इसके आंसर के रूप में होंगे। क्वेश्चन 21, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परागकोश, बी पराग, सी मूलांकुर, और डी वर्तिकार्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पराग। क्वेश्चन 22, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। कथन पहला, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा कथन, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा कथन, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। कथन चौथा, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर
जहर से ही बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में एक से ज़्यादा कथन होंगे, तो इससे संबंधित कूट है। कूट ए में पहला, दूसरा और चौथा सही है, चौथा है। कूट बी में दूसरा, तीसरा और चौथा है। कूट सी में तीसरा, चौथा और पहला कथन है। और कूट डी में दूसरा, पहला और तीसरा कथन है। तो इसका सही आंसर होगा कूट ए, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा कथन इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नीपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट नंबर 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन बी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन सी है, पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर से गत वर्ष में सीटेट एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।